अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्लांट पैथोलॉजी की वीडियोस में पहले बना चुका हूँ कुछ, और आज हम नई वीडियो स्टार्ट करते हैं प्लांट पैथोलॉजी की। चैप्टर नंबर जो है वो इसका 4 है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर चैप्टर नंबर जो है वो 4 है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 को, और चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ट्रेड नेम ऑफ ट्रेड नेम ऑफ क्लोरोथेलोनिल इज़। तो ट्रेड नेम क्या है क्लोरोथेलोनिल का? वो है, इसका आंसर है वो है डैकोनिल। उसके बाद है करजेट अ सिस्टमिक फंजिसाइड इज स्पेसिफिक टू। ये किसके लिए स्पेसिफिक है? वो है अल्फा ऑप्शन डॉनी माइल्ड्यू के लिए। ये आप याद रख सकते हैं, डॉनी माइल्डी, पोर्टी माइल्ड्यू, स्मर्ट्स, विल्ड्स, इनके आपको पैथोजन के नेम भी आने चाहिए, ये किस पैथोजन से होती है डिजीज़। उसके बाद है द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम फॉर स्टेम एंड फ्रूट कैंकर्स ऑफ टोमेटो इज। तो कौन सा है? वो है बीटा ऑप्शन सीड बॉर्न ओनली। द जीनोम ऑफ टोमेटो लीफ कर्ल वायरस इज। इसका जीनोम क्या है? इसका जो आंसर है वो है सी, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद टिपिकल सिम्टम ऑन बर्ड्स आई स्पॉट इज कास्ड बाय। इसका जो आंसर है वो है डेल्टा ऑप्शन है क्लेविबैक्टर। ठीक है, इसका डेल्टा ऑप्शन है। उसके बाद द पोजिशन ऑफ द एंथ्रीडियम इन कनेक्शन विद ओगोनिया इन अल्बर्गो इज कॉल्ड एज पायरोगोनस वेन एंथ्रीडियम। इसका जो आंसर है वो है अल्फा राल्स्टोनिया सोनेसियरम। सॉरी, इसका आंसर अल्फा है, वो है ग्रोज बिसाइड द ओगोनियम। नंबर 7 जो है वो है वर्टिफोलिया इफेक्ट इज काज ड्यू टू लॉस ऑफ। वर्टिफोलिया कैसे होता है? इसका जो आंसर है वो है अल्फा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से होता है। याद रखिए, एक होती है वर्टिकल रेजिस्टेंस, एक होती है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है नॉन सेलेक्टिव, लेकिन जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होती है वो होती है सिलेक्टिव, और इसको हम क्वालिटेटिव भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से जो है वो, अगर हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस किसी भी प्लांट्स के अंदर या क्रॉप्स के अंदर हम इंड्यूस कर दें तो कोई डिजीज़ हो ही ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो है वो सबसे मुश्किल काम होता है। मोस्टली साइंटिस्ट होते हैं वो वर्टिकल रेजिस्टेंस प्रेफर करते हैं, क्योंकि वर्टिकल रेजिस्टेंस जो होती है वो किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ होती है। लेकिन वर्टिकल रेजिस्टेंस करना भी आसान है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मोस्टली जो होती है वो एक दो पैथोजन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी भी क्रॉप के ऊपर अटैक करते हैं, इसलिए हम उसके अंदर वर्टिकल रेजिस्टेंस जो है वो इंड्यूस करते हैं। उसके बाद नंबर 8, द फर्टाइल पोर्शन इन द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ लाइकोपर्डोन इज कॉल्ड एज। इसका जो आंसर है वो है अल्फा ग्लेबा। टोमेटो मोज़ेक इज ट्रांसमिटेड बाय। टोमेटो मोज़ेक कैसे ट्रांसमिट होती है? इसका जो आंसर है वो है डेल्टा बैक्टीरिया से होती है। सॉरी, बोथ बी एंड सी, सीड एंड सैप से होती है, दोनों से होती है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कास्ड बाय। लिटिल लीफ कैसे काज होती है? इसका आंसर है अल्फा फाइटोप्लाज्मा से होती है। तो फाइटोप्लाज्मा क्या होते हैं? तो इसका भी आपने बताना। इसके अंदर मेरे ख्याल में वो सेल वाल नहीं होती है। अ फंगस काजिंग वाट ऑफ पोटैटो इज। तो ये कैसे होती है वाट ऑफ पोटैटो? इसका जो आंसर है वो है डेल्टा एन ओब्लिगेट। ठीक है, इसके बाद अलॉन्ग फ्लेक्शन फिलामेंटस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस इज। इसका जो आंसर है वो है चार्ली। ठीक है, बीट येलो वायरस। तो उसके बाद जो है वो है द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ कुलेटोट्राइकम कैप्सिसाई इज। तो कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है इसकी? 13। इसका जो आंसर है वो है अल्फा ए सर्विलस। उसके बाद नंबर 14 है टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा वायरिडी। ट्राइकोडर्मा वायरिडी से टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सी प्रोड्यूस होती है? इसका जो आंसर है 14 का वो है बीटा ऑप्शन है वायरिडीन। द फेमस आयरिश फमाइन अकर्ड इन द ईयर 1845। नंबर 16, द रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजेरियम स्पीशीज। तो कौन सी रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होती है फ्यूजेरियम प्रोड्यूस करती है अपनी बॉडी के अंदर? वो है 16। इसका जो आंसर है वो है डेल्टा क्लैमाइडोस्पोर्स। क्लैमाइडोस्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट स्पोर्स, ठीक है, एंड वेरी हार्ड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजेरियम स्पीशीज। उसके बाद मैक्रोसाइक्लिक रस्ट इज द नेम गिवन टू सम फंजाई। मैक्रोसाइक्लिक होती है जो एक से ज़्यादा साइकिल जो है वो के अंदर अपना रहती हैं। 17, इसका जो आंसर है वो है बीटा। फिर ऑल द 5 स्पोर स्टेजेस आर प्रोड्यूस्ड, इसको हम मैक्रोसाइक्लिक कहते हैं। तो मतलब ये तो फिर उसके अंदर भी होती है जो स्मट काज करती है, रस्ट काज करती है।
उसके अंदर भी ये होती है। बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमेटो इज कास्ड बाय, तो कैसी होती है बैक्टीरियल कैंकर? सी, इसका जो ऑप्शन है वो है चार्ली, क्लेवी बैक्टर से होती है। उसके बाद है द इंडिकेटर ऑफ प्लांट यूज्ड फॉर सिट्रस ग्रीनिंग, तो कैस इसका जो आंसर है वो है 19 का ऑप्शन है अल्फ़ा, कागजी लाइम। तो इंडिकेटर प्लांट हम यूज़ करते हैं सिट्रस ग्रीनिंग के लिए। द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी इज़, इसका जो आंसर है वो 20 का वो है चार्ली, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। पाउडरी माइल्डी ऑफ चिली इज कास्ड बाय 21, इसका जो आंसर है वो है चार्ली, लेविलियोला टोरिका। पी रस्ट इज कास्ड बाय 22, इसका जो आंसर है वो बीटा यूरोमाइसिस। द लोकल क्वारंटीन रेगुलेशन फॉर कैटे डिजीज ऑफ कार्डामोम इज प्रीवेलेंट इन, तो इसका जो आंसर है 23 का वो है डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। महाराष्ट्र, मतलब ये इंडियंस हैं क्योंकि इंडियंस के ये मेरे ख्याल में उन्होंने लिखा हुआ सारा कुछ। ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज इज कास्ड बाय, तो ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज कैसे काज होती है? 24, इसका जो आंसर है वो चार्ली, डिप्लोकार्पन स्पीशीज से होती है। इसके बाद नंबर 25, डिजीज कास्ड बाय कोलेटोट्राइकम सिरसिनेंस इन ऑनियन इज, ये कैसे होती है? 25 इसका आंसर है डेल्टा, स्मज से होती है। फंजाई बिलोंगिंग टू अदर ऑर्डर यूस्टिलेजिनेल्स आर नोन टू काज, तो इसका जो आंसर है 26 का वो है चार्ली, स्मट्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 27, अ बटन लाइक स्ट्रक्चर विच पेनिट्रेट द होस्ट एंड ड्रॉज न्यूट्रेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेल्टा, हाउस्टूरिया कहते हैं, इसका आंसर है। आपने देखा होगा जब भी पैथोजन मतलब फंजाई का स्पोर जो है वो गिरता है किसी प्लांट सरफेस के ऊपर, तो सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होती है? सबसे पहले एक जर्म ट्यूब पैदा होती है। जर्म ट्यूब के बाद क्या चीज़ पैदा होती है? उसके बाद पेनिट्रेशन पैग बनती है, हाउस्टूरिया, उसके बाद हाउस्टूरिया बनते हैं। ये सारा एक प्रोसेस है जो डेवलप होता है सरफेस के ऊपर ही, प्लांट के सरफेस के ऊपर, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है प्लांट वायरल डिजीज ऑफ सीड बॉर्न नेचर, तो इसकी कौन सी सीड बॉर्न नेचर है? 28, इसका आंसर है चार्ली, कॉमन बीन मोज़ेक वायरस। उसके बाद नंबर 29 है अ डिजीज़ अफेक्टिंग फूड कंडक्शन इन प्लांट, तो ये फूड कंडक्शन आपको पता है जिसमें हमारे प्लांट्स की जो है वो कंडक्शन जो है वो उसको हम कहते हैं वेस्कुलर प्लांट की डिजीज़, वेस्कुलर विल्ट कहते हैं इसको, जिसमें कंडक्शन जो है वो रुक जाती है प्लांट्स के अंदर। नंबर 29 का आंसर अल्फ़ा। व्हाट इज़ द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेनिसिलियम कार्ड, पेनिसिलियम की फ्रूटिंग बॉडी क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है वो है बीटा क्रिस्टोथीशियम। हु वाज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी, फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहते हैं? 31, इसका आंसर है बीटा, बेजरिंग को कहते हैं। स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड इन चेन्स, स्पोरेंजिया चेन में प्रोड्यूस होते हैं, इसे कहते हैं अल्बगो कहते हैं, ठीक है। ओस्टियोलेट एस्कोकॉर्प इज नोन एज, इसको हम कहते हैं पेरिथीशियम। नंबर 34, अ बैक्टीरियल जीनस विच एंटर थ्रू नेक्टराइन्स, तो ये कौन सा है? इसका जो आंसर है वो है चार्ली, एरविनिया। नंबर 35, एन एंडोफाइटिक पाउडरी माइल्ड्यू जीनस हैविंग द क्लिस्टोथीशियल करेक्टर लाइक इंडेफिनेट माइसोलॉइड अपेंडेजेस, तो इसका जो आंसर है 35 का वो है डेल्टा, लेविलियोला, ये पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को मैं। तो 35 MCQs हो चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के। इसके बाद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको लाइक करना, शेयर करना, और दूसरी बात ये है कि आपका अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू।